हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा नाम है जिसने सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इतिहास रच दिया है और इस शख्स का नाम है लेट मिस्टर श्याम सुंदर। दोस्तों, श्याम सुंदर जी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी लीडरशिप और टीम वर्क से सभी को प्रभावित किया और सेफ शॉप में एक ऐसा नाम बनाया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए दोस्तों जानते हैं लेट मिस्टर श्याम सुंदर की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको और भी मोटिवेट कर दें। श्याम सुंदर जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता एक सरकारी स्कूल में 10th क्लास के अध्यापक थे। हालांकि इनके पिताजी स्कूल में पढ़ाने के बावजूद भी शायद इतने पैसे नहीं कमा पाते थे कि घर कर सही से चला सके और इसी कारण से इनके घर की माली हालत बहुत ही खराब थी। सुंदर जी ने प्राइमरी स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद गांव के ही एक कॉलेज से इंटर और ग्रेजुएशन भी किया। दोस्तों, सुंदर जी बचपन से ही एक कुशल छात्र थे और अपने विचारों से सभी को प्रभावित करते थे। बचपन से ही इनका सपना काफी बड़ा हुआ करता था, किंतु घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण यह कभी अपने सपनों को पूरा न कर सके। हालांकि ये बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे, इसीलिए अपने जेब खर्च के लिए और परिवार की आर्थिक सहायता की नियति से इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाने से इन्हें पैसे और सम्मान तो मिलता, लेकिन अब भी वो अपने सपनों का गला घोंट रहे थे। इसी दौरान इनके पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब पता चला कि इनकी मां को ब्लड कैंसर है और ब्लड कैंसर के कारण ही मात्र 1 साल के भीतर ही इनकी मां का निधन हो गया। और इससे भी बड़े दुख की बात यह थी कि मां के निधन के मात्र 2 महीने बाद ही इनके पिता भी कैंसर की चपेट में आ गए और सुंदर जी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। सुंदर जी का यह सबसे बुरा समय था। माँ बाप के इलाज के लिए परिवार पर 3.5 लाख का कर्जा भी आ चुका था। ये पूरी तरह से टूट चुके थे। इन सभी कारणों से यह कई दिनों तक गहरे सदमे में भी रहे, लेकिन इनका जन्म कुछ करने के लिए हुआ था, अपना नाम रोशन करने के लिए हुआ था और कुछ समय के दरमियान ही यह इस सदमे से बाहर निकले और चल पड़े एक ऐसे पथ की तलाश में जहाँ से जिंदगी को एक नई दिशा मिले। लेकिन इस दौरान मन में कई सवाल आते कि करें तो आखिर क्या करें, और यही सब सोचते सोचते वर्ष 2003 में इन्होंने सेफ शॉप का प्लान देखा। सेफ शॉप का प्लान देखने के तुरंत बाद ही इनका जीवन के प्रति नजरिया बदल गया। इन्हें समझ में आ गया था कि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपना नाम बनाना है, तो यही वह प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मन में निश्चय किया और सेफ शॉप बिजनेस ज्वाइन करने की ठानी, लेकिन मन में ख्याल कि पैसे कहां से आए। सर पर पहले से ही 3.5 लाख का कर्जा है, अब पैसे कहां से आए। लेकिन इन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर से कर्ज लेकर इस बिजनेस को ज्वाइन किया और पूरा ध्यान इस बिजनेस पर केंद्रित कर दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना, कठिन परिश्रम के आगे मुसीबतों को भी हारना पड़ता है। ये भी रेगुलर अपने अपलाइन के साथ प्लान दिखाते रहे, ट्रेनिंग, सेमिनार और मीटिंग्स अटेंड करते रहे और बहुत जल्द ही इस बिजनेस में सिल्वर का पद अचीव किया। लेकिन सुंदर जी अब भी बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे। शायद सेफ शॉप से अभी वह उतनी कमाई नहीं कर पाते थे, लेकिन इनकी मेहनत बिजनेस के प्रति लगातार बनी रही और कुछ ही सालों में यह गोल्ड भी बने और पर्ले भी बने और अपने ऊपर चढ़ा हुआ सारा कर्ज भी उतार दिया और फुल टाइम में इस बिजनेस को प्रमोट करते रहे। अपनी इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा से यह सभी मुसीबतों को किनारे करते गए और अपनी ग्रेट अपलाइन और अपने दमदार टीम के दम पर यह मात्र 4 वर्षों के भीतर ही सेफ शॉप के सबसे सम्माननीय पद अर्थात डायमंड के पद पर भी पहुंच गए और ऐसा नाम कमाया कि यह सबके दिलों पर राज करने लगे। सुंदर जी ने इस बिजनेस के माध्यम से अपने लिए एक स्कॉर्पियो कार बुक की और शहर में एक बंगला भी बुक किया। दोस्तों, इस बिजनेस को पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हुए श्री श्याम सुंदर जी अपने सपनों को लगातार साकार करते ही जा रहे थे कि अचानक 6 जुलाई 2007 की रात एक सड़क दुर्घटना में इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर इनके परिवार और पूरे नेटवर्क में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे बिजनेस में सन्नाटा सा छा गया। मृत्यु के समय उनका नेटवर्क 17,000 का था, जो उनकी मृत्यु के पश्चात टीम के लीडर्स की मेहनत से बढ़कर आज 6.5 लाख से भी ज्यादा का हो चुका है। आज उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके परिवार में कार, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। आज हर महीने उनके परिवार में इतनी इनकम आ जाती है जो किसी नौकरी या किसी अन्य बिजनेस में लोग शायद पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाते, और यह संभव हुआ है तो इस बिजनेस की बदौलत। हमें विश्वास है कि आज अपने परिवार की प्रगति को देखकर उनकी आत्मा को बहुत शांति एवं प्रसन्नता मिलती होगी। बहरहाल दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हम इस नायाब हीरे को खो चुके हैं, लेकिन सुंदर जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि लीजेंड्स कभी मरते नहीं, वह तो अमर हो जाते हैं और जाने के बाद भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं।